क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है चैप्टर, उसका पूरा टोटल फार्मूला मैं एक वीडियो में करने वाली हूँ, क्योंकि जो 12th होता है, बिहार बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, तो उसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, या आजकल किसी भी एग्ज़ाम में होता है कि डायरेक्ट फार्मूलेज पूछ दिए जाते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो हमें फार्मूले को याद रखना चाहिए, और फार्मूले ही याद रहते हैं तो क्वेश्चन बनती है। ये भी है कि कॉन्सेप्ट भी याद रहने चाहिए, तभी फार्मूले बनती है। डायरेक्ट बहुत कम बनता है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बनता है, और शायद सभी लोगों के कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल बनते नहीं हैं। और कहता है फिजिक्स तो आती है, न्यूमेरिकल नहीं बनते। मेरे से भी थोड़े मोड़े बन जाते हैं। तो वो मैं पूरे एक वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करने वाली हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आवेश का क्वांटीकरण, जो कि है फार्मूला Q बराबर प्लस माइनस NE। दूसरा है कूलम्ब का नियम, F बराबर K(Q1Q2/r²। यहाँ K का मान 9 × 10⁹ होता है, सबको पता होगा, क्योंकि ये रिवीजन है, कोई पढ़ा नहीं रहे हैं कि हर कुछ डीपली बताएंगे। तो तीसरा है कि कूलम्ब का नियम का सदिश रूप ऐसे होता है, एंड इस 1 2 का बहुत ख्याल रखा जाता है, एंड ये ऑब्जेक्टिव में सीधे ही पूछ दिया जाता है। और चौथा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम अगर ऐसे फोर्स वाले में दिखाना चाहें, फोर्स दिया हो क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये लगाया जाता है नीचे चार्ज, एंड एक चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए K(Q1/r²। एंड विद्युत विभव V बराबर W/Q। अगर कार्य की बात हो तो W/Q। अगर एक चार्ज हो तो उसका अगर विभव निकालना हो तो K(Q1/r). यहाँ खास ध्यान रखा जाता है, इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ r है और यहाँ r² है। तो किस में? विद्युत क्षेत्र में r² है, विभव पूछे तो उसमें r² को टिक नहीं लगा देना है, ठीक है। एंड विभवांतर, तो दूसरे में से पहले को घटाना है और बराबर W/Q, वही विभव वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना होता है कि किस में से किसको घटाया जाए। एंड आवेशित वृत्ताकार वलय यानी कि छल्ला, मैंने यहाँ छोटा सा फिगर बनाया हुआ है कि मुझे भी समझ में आए। एंड यहाँ ये जो बिंदु है बाहर की तरफ P, मैंने P लिखा है और पेंसिल से लिखा है, तो दिख नहीं रहा होगा, शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस है x, एंड इस रिंग का जो रेडियस है वो r है। तो इन सबको मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQX। x क्या है? इन दोनों के, इस पॉइंट और इस केंद्र के बीच की दूरी, x/x² + r² का होल पावर 3/2। एंड ये जो विभव है उसका फॉर्मूला KQ/√x² + r²। इसको चेंज करके ऐसे भी लिखा होगा ऑप्शन में कि x² + r² का होल पावर 1/2, तो वही मानना है, अब रूट नहीं खोजना है। इतना तो 12th के बच्चों को दिमाग होता है, मेरे पास नहीं था शायद उस समय। एंड आठवां है कि अनंत समतल आवेशित चादर। अगर अनंत समतल, मैं तो इतने ही में बनाई हूँ, अनंत अब कहाँ से बनाती, जगह नहीं बचा, तो मैंने छोटा सा बस समझने के लिए कि ये अनंत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसके कहीं बाहरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका ये फार्मूला होता है, और ये है चार्ज डेंसिटी, एंड 2E∁0 है। 9 नंबर है कि दो आवेशित समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब कि दोनों समतल चादर हैं और दोनों एक निश्चित दूरी पे रखे हैं, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और 3 पॉइंट QPR है। तो जो ये P है, तो अगर हम किसी भी जांचने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अक्सर। अगर निगेटिव भी रखा जाए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये रिपेल करेगा, और दोनों सेम करेंगे, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे और कैंसिल हो जाएंगे। इसके भी कंडीशन में वही होगा, एक रिपेल करेगा तो एक अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस पे प्रभाव 0 होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
यहाँ के दिखाया गया है P और R पे 0 होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो दोनों एक डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, जिसका फॉर्मूला कुछ ये निकल के आ रहा है। तो ये याद रखना है और किस कंडीशन में लगाना है, तो वो देख के कि बीच में रखा गया या बाहर रखा गया। बीच में रखा गया तो फॉर्मूला लगेगा और बाहर रखा गया तो सीधे 0 आंसर टिक लगा के आना है। एंड 10 नंबर है विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध। ये प्रवणता जिसे बोला जाता है, अप्रवणता, थोड़ा इसका इंग्लिश मुझे याद नहीं, बट ये बीएससी में भी मिला मुझे। एंड E बराबर माइनस dV/dr इसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये जो बिहार बोर्ड में पूछता है ना, तो ऐसे ही पूछता है, प्रवणता कम पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या है। तो ये विभव है, माइनस होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई आर। कैसे मैंने बोल दिया, देख रहे हैं ना आप, ऐसे याद करना है। अब 11 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आवेशित कण, ये तो कुछ डीपली हो गया, ये बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन देख लेने में क्या बुराई है। अगर आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है के, मतलब QET/m। एंड 12 नंबर है कि विद्युत विभव या वैभव, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये तो आता है भाई कि U बराबर K Q1 Q2/R। अब ये कुछ पोटेंशियल वाले जैसे विभव जैसे लग रहा होगा, लग रहा है ना। वहाँ एक Q था, यहाँ मतलब 2 हैं, एंड पूरे सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। एंड 13 नंबर है कि ऊर्जा घनत्व, उसी में ऊर्जा घनत्व कितनी होती है, UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड E का स्क्वायर। 14 नंबर है कि विद्युत द्विध्रुव P बराबर 2L/Q। 2L यहाँ ना क्वेश्चन देता है ना तो बहुत फंसाता है कि L का मान मतलब 2L का मान दे दिया होता है, हम L की जगह पे रख देते हैं और ये भी 2 भी रख देते हैं, इसलिए क्वेश्चन अक्सर गलती हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि वो पूरी लंबाई दिया है कि आधी लंबाई दिया है। आधी लंबाई दिया हो तब 2 से गुना करना है, पागल जैसे काम नहीं करना है, ठीक है। एंड 15 नंबर है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, मतलब कि द्विध्रुव 2 डिस्टेंस पे, एक पे माइनस एक पे प्लस रखा होता है चार्ज, उसको द्विध्रुव बोलते हैं। बीच की दूरी यहाँ ऊपर वाला है ना क्वेश्चन कि बीच की दूरी 2L एंड चार्ज एक ही रखते हैं, माइनस वाले या प्लस वाले क्यों चार्ज रखते हैं। तो उसी में कहा है कि उस कंडीशन में अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में कितनी होती है। अक्षीय मतलब कि जो ये लाइंस होते हैं ना, उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो निरक्षीय होता है, लेकिन उसके सिकाई में जो होता है उसके बगल में कह सकते हैं तो वो अक्षीय होता है। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये रिवीजन है कि अक्षीय स्थिति में E का फॉर्मूला 2pk/r³ एंड V बराबर pk/r² माइनस L²। यहाँ L को नेग्लेजेबल माना जाता है, उसको हटा दिया जाता है। एंड निरक्षीय स्थिति में होता है कि E बराबर pk/r³ एंड V बराबर 0। वहाँ निरक्षीय में 0 क्यों होता है क्योंकि चार्ज दोनों मतलब अपोजिट है कि नहीं, और पोटेंशियल एक दूसरे को ख़त्म, माइनस के जितना कारण होगा उसके प्लस के उतना कारण होगा, और दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, जिसके कारण भी 0 हो जाता है। अब है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक बल होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ये टाउ बराबर P×E। यहाँ P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ना थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ, तो मेरे दिमाग में, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, और मुझे दोनों में पढ़ाया गया है, तो इसलिए थोड़ा
मैं दोनों यूज करती हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड अगला है कि द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना होता है। जो एक कुछ दूरी पे रखे होते हैं 2L, जिनकी बीच की दूरी होती है और माइनस प्लस, उनको घुमाने में काम करना पड़ता है। घुमाने में जो बल लगता है ये कहलाता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एंड उसको घुमाने में कार्य जो लगता है PE × 1 - cos θ। ये आपने पढ़ा होगा, देख लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला लड़ता है ऑब्जेक्टिव में। एंड जो न्यूमेरिकल बनाने होंगे तो उनको तो याद रखना ही पड़ेगा। एंड अगला है कि स्थितिज ऊर्जा, उसी में स्थितिज ऊर्जा, ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा U = -PE cos θ। एंड अगला है विद्युत फ्लक्स। मैं तो हार गई यार बोलते बोलते। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? phi = इंटीग्रल E.dA। मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ, पता नहीं क्या बोलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कैमरा के सामने कोई है भी नहीं, लेकिन फिर भी बोलने में डर लगता है। तो ये है फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का। एंड उसको निकालने के लिए गॉस का नियम होता है। गॉस ने कुछ शॉर्टकट नियम दिए हैं जो क्लोज लूप में लगता है। अगर क्लोज मतलब बंद कुछ स्पेस हो उसमें लगता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/ε0 × टोटल Q। ये टोटल का निशान है, बोलना कौन सा सिंबल बनाई है, टोटल। एंड धारिता होता है C = Q/V। मैं ना इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है। V = Q/C वो भी हो सकता है, लेकिन ये असली फार्मूला है। मैंने भी अक्सर याद रखती थी V = Q/C। जैसे क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ होगा नहीं, आखिर तो वही है। और 22 नंबर है कि गोलीय चालक की धारिता C = अब गोलीय चालक है उसकी धारिता, तो उसका ये है 4πε0 × R। अब इसको देख के सीधे को 9 × 10⁻9 मत लगा देना कि अच्छा वो K का मान, ये K नहीं है, 1/K है, मतलब हाँ 1/K है। वहाँ K था ना, उसको पूरे टोटल को रख देते थे, यहाँ 1/, तो वहाँ यहाँ इसमें रखा जाएगा ना 1/9 × 10⁹ ऐसे मत रख देना कि 9 × 10⁹। अजीब बोल रही हूँ आज, बहुत तोतली बोल रही हूँ मैं। एंड R उसका रेडियस गोलीय चालक का। एंड उभयनिष्ठ विभव V = C1V1 + C2V2 = C1 + C2 बराबर। एंड ऊर्जा हानि, क्योंकि मैं आप ही लोगों की उम्र की हूँ, अभी तुरंत मैंने 12th पास किया है। एंड मुझे बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, मैंने अब कर रही हूँ प्रैक्टिस कि मुझे थोड़ा हेल्प हो, मुझे भी याद रहे और आपकी भी कुछ हेल्प हो। तो ऊर्जा वाले घनत्व, तो वो फार्मूला होता है C1C2/2 × C1 + C2 एंड V1 - V2 का होल स्क्वायर। अब है कि आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो U = 1/2 × CV का स्क्वायर। CV का स्क्वायर ऐसे बोलना अच्छा नहीं होगा, C एंड V का स्क्वायर ऐसे बोलना, ठीक है, नहीं तो बुझाएगा कि CV दोनों का स्क्वायर है। मेरे को खूब बुझाता है, आप पता नहीं क्या सोचते हो। और अगला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट अगर हो तो उसकी धारिता C = ε0 A × D, उनके बीच की दूरी, और A है कॉमन एरिया दोनों में। अब कोई बड़ा हो तो बड़े वाला की एरिया नहीं ले लेना है, दोनों में जो कॉमन हो वो एरिया लेना है, ठीक है। एंड गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, बाप रे मेरा सांस फूल गया यार, 4πε0 × AB/B - A, ठीक है। और अगला है कि संधारित्र की संयोजन, ये तो काफ़ी
काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बिहार बोर्ड में कि श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र को जोड़ा गया हो तो श्रेणी क्रम में सीधे नहीं जोड़ते हैं, 1/1 करके जोड़ते हैं, जैसा कि ये फार्मूला है। एंड समांतर में सीधे जोड़ते हैं। मैं ना याद रखती हूँ कि ये एक प्लेट की तरह होता है, तो इसको देखने में ही हमें समांतर लगते हैं, तो ये समांतर देखने में लगते हैं, तो समांतर में इन्हें सीधे जोड़ा जाता है और श्रेणी में उल्टा जोड़ा जाता है। और एक आगे चल के प्रॉब्लम बन जाती है जब हम लोग पढ़ते हैं क्या वो रजिस्टर मतलब प्रतिरोध में इसका उल्टा होता है। तो इसको अगर ठीक से याद रखा जाए कि ये समांतर दिखता है तो समांतर में इसे सीधे जोड़ते हैं, तो वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो वो समांतर नहीं दिखता तो समांतर में सीधे नहीं जोड़ते उसमें, और श्रेणी में सीधे जोड़ते हैं। एक तो उल्टा होना ही चाहिए ना। अब हो गया समाप्त, बस इतना ही था। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया समाप्त, टोटल फार्मूला। और आशा करते हैं कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा।